मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। ये नॉर्मल वाकया नहीं है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है। पाकिस्तानी कौम आए, इनकलाब आए और आपको इस इक्तिदार की इवानों से हम बाहर फेंक। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। इमरान खान के पांव पकड़े गए कि अल्लाह का वास्ता है, हम जलसी जुलूस कर रहे हैं, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, रोको तो रोक सको तो रोको। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। हमारा एक जलसा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये एससीओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की। आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मुझसे पूछे, अपने घर वालों से पूछे, जल वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, हारी हुई लोग हिम्मत करें। ये जो उधर बैठे हैं, क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? अगर जलसी जुलूस आप नहीं कर सकते, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं कि जिस तरह इस्लामाबाद में या पंजाब में जितनी भी इलाकों में एक पुरअमन एहतजाज और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है, तो वहां दफा 144 लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, लामानेचर साहब भी इधर बैठे हैं, आप बताएं कि दफा 144 और फिर आप जो है ना, मुझे बताया गया जो असेंबली की रूल्स हैं कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत दी जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा क्या इस असेंबली का, क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? ये असेंबली तो मुझे तो अभी लग रहा है कि असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 की जो से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। दफा 144 जो है जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम तो कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके इंसाफ जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या हमारा यह हक नहीं है? क्या आईन और कानून हमें यह हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? हमने तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी और ये चुने, मैं पूछना चाहता हूं, उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये मैंने से रिजेक्टेड लोग जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि वहां बताए आप इधर जो है ना हारी हुई लोग हिम्मत करें। ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है हारे हुए हैं, आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं? ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, रोको तो रोक सको तो रोको। देखिए ये मुल्क ये मुल्क नहीं चलना है, कानून और आईन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आईन को जो है ना सबूताश करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, हमें पता है। और दूसरी बात, जो इस वक्त आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि हमें जलसी भी नहीं करने दे रहे, दफा 144 लगा रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं, इसने क्या जी जुर्म है कि इसने इस्लामाबाद में जलसा किया? एक तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। आवाम ने फैसला कर दिया है कि तुम जो कह रहे थे वो झूठ है। तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और आवाम के मैंडेट से रोका जाए। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जिसके पास सारे पावर्स हैं, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि हाउस चले। लेकिन अगर आप हमें अपनी जमहूरी हुकूक नहीं करने देंगे तो मैं सब ये कहते हैं कि आपका ये हाउस नहीं चलेगा। ये नॉर्मल वाकया नहीं है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहां तक पता है कि ये एससीओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने।
आप होस्ट कर रहे हैं। हम होस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ है कि वो ना हो, ये उसके लिए भी एक खिलाफ साजिश है। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें मेरा ख्याल है हम सबको इकट्ठा होना चाहिए कि जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करें। डरो उस वक्त से जब तलबा लाखों की तादाद में इधर डी चौक में आएंगे और आपको इन इक्तदार की युवाओं से बाहर फेंकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आपके खौफ का आलम यह है कि हमारा जलसा मवाद में इमरान खान के पांव पकड़े गए कि अल्लाह का वास्ता है जलसा कैंसिल कर दे। तो मैं दावत देता हूं आप सबको कि आप आए उधर, इंशाल्लाह लाखों की तादाद में पाकिस्तानी आएंगे उस जलसे में और अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब का साथ देंगे और पैगाम देंगे आपको, इस हुकूमत को, कि आप हम 47 के कायमशुदा हुकूमत है। आपके पास ना अवाम का वोट है, ना आपके साथ मैंडेट है, आप वोट चोर है। आपने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला और डरे उस दिल से कि पाकिस्तानी कौम आए, इनकलाब आए और आपको इस इक्तदार की ईवानों से हम बाहर फेंक दे। और आप इंशाल्लाह जरूर बाहर करेंगे इक्तदार की इन ईवानों से, क्योंकि आप ये हुकूमत बैसाखियों की हुकूमत है। ये जनाब सूरत हाल जो जमहूरियत का तिया पांचा किया जा रहा है, कहीं मार्शल दौर में भी ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात नहीं थे जो अब एक जमहूरी नाम नहाद जमहूरी हुकूमत जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई है उस पर किया जा रहा है। फॉर्म 47 वाले जाएँ भाड़ में, असूल, कानून, आइन सब ज़रूरत नहीं है इस बात की। जो हो रहा है वहाँ गाज़ा में मुसलमानों के साथ, जो इसराइल कर रहा है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। मुतवातर जुल्म और बर्बरियत जारी है वहाँ पे। उसी सिस्टम से मिलता जुलता ही तो सिस्टम है, उन्हीं का ही तो लगाया हुआ यहाँ पे पौधा है। हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम, उसका टेक्नोलॉजी, उनकी जो मामलात हैं, कानून है, यहाँ का जो तर्ज सियासत है, तर्ज हुकूमत है, सारे का सारा उनका है। तो वो जैसा करेंगे वैसा यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हुक्म वसूली होगी, फिर उसकी सज़ा होगी। सज़ा तो उन्होंने बता दी थी वो जब परवेज़ मुशर्रफ को कहा था तुम्हें जो स्टोन एज में पहुंचा देंगे अगर हुक्म वसूली करोगे, हमारे साथ तामुल नहीं करोगे। तो फिर वही परवेज़ मुशर्रफ जो फ़ख्रे कौम होते हैं, ऐसे जर्नैल जो फिर डिक्टेटर बन के ख़ुद को नापसंदीदा कर लेते हैं और फिर कौमी मफाद का भी ख्याल नहीं रखते, फिर वो उन्हीं के दौर में ये अमेरिकन ने ही कहा था कि पाकिस्तानी तो वो हैं कि डॉलरों की खातिर अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो आज जो जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरीके से अवाम उन्नास को उनके एहतजाज का हक़ तक नहीं दिया जा रहा, न जाने हमारी मंजिल क्या है और आने वाले वक्त में हमारा क्या बने।